हाय फ्रेंड, मैं इंसान एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कंटिन्यू किए हुए और वो भी रिलेटेड टू द एज ऑफ मिल्टन से। तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 7 की प्रैक्टिस। जैसे कि डे 6 की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है और डे 6 में हमने 54 क्वेश्चन तक किया हुआ है। तो आज हम करने वाले हैं उसी से आगे। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं हम लोग डे 7 में। तो देखिए, आज डे 7 का अगर मैं बात करूं तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है तो वो आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन 55 यानी 55 के रूप में आएगा। यहाँ पे आपको ये मिल पा रहा होगा कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय। यानी ये पूछा गया है, एक यह स्टेटमेंट दे दिया गया है। देखिए, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कॉर्सली एनी। तो ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है वो पूछा जा रहा है कि दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय। ये रिमार्क किसके द्वारा बनाया गया, अर्थात ये किसने बनाया है। तो ये आपको बताना है कि ये रिमार्क किसने बनाया है। तो आइए देखते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो थॉमस हार्डी है, और इसके बाद बात करूं तो निजम स्काइल, और फिर विलियम हैजलिट है, फिर क्या है, मैथ्यू आर्नल्ड। तो डियर फ्रेंड, ये बता देना है कि इसमें से कौन वो राइटर या कौन सी वो है जिन्होंने इस स्टेटमेंट को बनाया हुआ है या इस स्टेटमेंट को बोला है। तो चलिए, जो उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन को समझ पा रहे हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने राइट ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। तो चलिए, बिना देर के मैं भी आपको अपने ऑप्शन तक लेके चलता हूं जो करेक्ट वाला है। तो यदि अगर बात करें हम करेक्ट वाले ऑप्शन, तो ये हमारे पास देखिए आएगा कि ये जो स्टेटमेंट है, देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी वाला, इसको करने वाले हैं विलियम हैजलिट साहब। कौन करने वाले हैं? विलियम हैजलिट साहब। तो चलिए, इस प्रकार से आपका एक ऑप्शन हो जाता है सही। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला लेकर के। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 56 पे आता है हु ओवरकम। यानी ये कह रहा है कि हु ओवरकम बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, द लाइन अकर्स इन। यानी तो ये लाइन है, देखिए यहां पे एक लाइन आपको और दे दी गई है कि हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। ये लाइन कहां से ली गई है, ये पूछा गया, किस वाले वर्क्स में आया हुआ है? वेनिस एंड एडविस में है, पैराडाइज लॉस्ट में है, या ये कह रहा है टिंटन अवे में है, या इन्होंने कहा है कि क्रिस्टाबेल में है। तो क्रिस्टाबेल, यानी ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको ये बता देना है कि ये लाइनें किस वाले ऑप्शन से ली गई हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन पर सही पहुंच रहे होंगे और अपना ऑप्शन कर लेंगे। 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, ताकि आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाए, अपना अनुमान लगा पाए। तो चलिए, मैं एक बार आपके इजी के लिए, मतलब इजीनेस के लिए पढ़ देता हूँ आपका ये कंफर्ट के लिए। वेनस एंड एडविस, ये आपका पहला ऑप्शन। पैराडाइज लॉस्ट, ये दूसरा है। टिंडन अवे तीसरा, और चौथा है क्रिस्टाबेल। तो ये जो लाइन दी गई है कि वो कौन से ऑप्शन में आई थी, ये मतलब वो कौन से वर्क में आई थी, ये आपको बताना है कि ये जो लाइनें आई थी वो कौन से वर्क में आई हुई थी, बताएं। चलिए, बिना देर के मुझे समझ आ रहा है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर है कौन सा? देखिए, ये लाइनें जो ली गई है वो ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से। अगर ये पैराडाइज लॉस्ट से है तो मेरा आंसर सही हो जाता है डी फॉर बॉल।
अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग इसका। ये कहता है नेक्स्ट नंबर की हु कॉल्ड, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, मतलब कि हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर एंड फैंसीज चाइल्ड, यानी कि कौन वो था राइटर या कौन वो ऑथर है जिसने ये बोला है शेक्सपियर के बारे में कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, यानी शेक्सपियर के बारे में बोला गया कि बहुत ही स्वीटेस्ट है और फैंसी चाइल्ड, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, यहाँ ऑप्शन आपके सामने आता है मिल्टन, कोलरिज, बेन जॉनसन, आर्नोल्ड। ये चार ऑप्शन में से वो कौन ऑथर है जिन्होंने शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर बोला और फैंसीज चाइल्ड बोला है। तो चलिए डियर फ्रेंड देखते हैं, आपके पास 5 सेकेंड है ताकि आप अपने ऑप्शन को करेक्ट चुन पाए, नहीं सही कर पाए। यही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही है, तो बताइए। चलिए आपका 5 सेकंड होता है पूरा, तो अब करना है आपको अपने ऑप्शन को सही से ले और अपने ऑप्शन तक पहुंच जाना है। तो चलिए पहुंचा देता हूं मैं आपको आपके ऑप्शन तक। तो ये आपका ऑप्शन रहा है मिल्टन, यानी ये मिल्टन ही साहब थे जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में ये बोला कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर एंड फैंसी चाइल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, देखिए 58 है आपके लिए, ये रहा सवाल, ठीक है। Lycidas was written in memory of, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि Lycidas was written in the memory of, यानी जो Lycidas था वो किसके मेमोरी में लिखा हुआ है, यानी वो किसके मेमोरी में लिखा हुआ है, तो किसकी याद में लिखा है। Lycidas खास करके बताना है कि Lycidas जो था वो किसके मेमोरी में लिखा हुआ है। सॉरी ये थोड़ा सा नंबर इधर उधर हुआ है तो इसे करना है ठीक। देखिए तो ये लिसिडस था, ये किसके मेमोरी में लिखा गया, किसकी याद में लिखा गया, ये बताना है फ्रेंड। तो देखिए याद के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि किसकी याद में ये लिखा हुआ है। सर क्रिस्टोफर मिल्टन, भाई मिल्टन तो हो ही नहीं सकता, मार्लो चाहिए था यहाँ पे, पता नहीं कैसे मिल्टन को कह दिया है। एडवर्ड के और आर्थर हू क्लब और फिर कहता है आर्थर हू हेलम, ये लिखा है किसके बारे में, मतलब कि जो आपका लिसिडस, आपका नहीं भाई मिल्टन साहब का जो लिसिडस है वो किसके लिए लिखा है, मतलब किसकी याद में लिखा है। तो चलिए 5 सेकंड आपके पास है ये बताने के लिए कि मिल्टन का लिसिडस जो है वो किसकी याद में लिखा गया, मिल्टन ने किसको याद करके लिखा है, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक जरूर जाएंगे, अपने ऑप्शन को सही करेंगे। तो चलिए 5 सेकंड आपका होता है ओवर और मुझे करना है क्लियर कि आपने कौन सा किया है ऑप्शन सही और क्या आपने सही किया है या नहीं। तो चलिए मैं आपको राइट ऑप्शन तक पहुंचा देता हूँ। आपका रहा राइट ऑप्शन एडवर्ड किंग, यानी ये एडवर्ड किंग ही थे जिसकी याद में लिसिडस लिख डाला था मिल्टन साहब ने। तो और मेरा ऑप्शन सही होता है बी। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए तो नेक्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं बिना देर के 59। अगर मैं 59 वाले क्वेश्चन की बात करूं तो जो मेरे सामने आएगा इस प्रकार, किस प्रकार आएगा, इस प्रकार देखिए। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड in the 1652 what other event peculiar in this year। बहुत ही बढ़िया है, यहां पूछा गया है कि जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द 1652, यानी जॉन मिल्टन साहब जो थे ना वो 1652 में ब्लाइंड हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पूछा गया है कि व्हाट अदर इवेंट, दूसरी घटना क्या हुई थी उसी सेम ईयर में। पेक्यूलियर इन दिस ईयर का मतलब कि ठीक उसी वर्ष में दूसरी घटना मिल्टन के साथ क्या घटित हुई थी। कहने का मतलब हुआ कि अगर वो 1652 में या 1652 में ब्लाइंड हुए, एक घटना ये हुई, तो दूसरी वाली घटना क्या हुई थी, सेम ईयर, वही ईयर था जो मिल्टन की लाइफ से रिलेट करके दूसरी घटना क्या हुई ये बताना है हमें। तो चलिए आपके सामने घटनाएं दी गई है। पब्लिश्ड कॉमर्स, क्या उन्होंने उसमें कॉमर्स को पब्लिश कराया था, कॉमर्स जो उनका एक मार्क्स का है।
मैरिड, क्या उन्होंने शादी कर ली है? 3 शादियां तो किए ही थे, लेकिन हो सकता है क्या आप पूछना चाहते हैं कि 3 शादियों में से कौन सी शादी मैंने किसने कर ली। अब नेक्स्ट देखिए, हिज वाइफ डाइड, भैया दूसरे उनकी पत्नी मरेगी, ऐसा कुछ वो है सीन। और ये कह रहा है कि स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट, कि उन्होंने 52 में यानी 1652 में स्टार्ट कर दिया था पैराडाइज लॉस्ट को लिखना। क्या ऐसा कुछ सीन हुआ था? तो सीन क्या हुआ था वही बताना है। तो चलिए 5 सेकंड आपके पास हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि 5 सेकंड बहुत ही वो था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ये है आपका दूसरी घटना हुई थी कि उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। क्या हुई थी? उनकी वाइफ की डेथ हुई थी 1652 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है, सी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 60 पे ये है हमारे पास कि विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट, मिल्टन का फेवरेट है क्या भाई? ये बता देना है आपको कि मिल्टन का फेवरेट है क्या। 4 ऑप्शन है, पैराडाइज लॉस्ट है, सैमसन एगोनिस्ट है, पैराडाइज रीगेंड है, नन ऑफ दीज है। तो यानी 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन मिल्टन का फेवरेट है, ये बता दीजिए। जल्दी करिए, फटाफट बताइए आप लोग, और उम्मीद है कि आप लोग बताए जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही फेमस है, उनके लाइफ से रिलेट करता है और बहुत ही अच्छा भी है, पॉपुलर भी है, आपको बताने की जरूरत है नहीं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन कर ले जाएंगे। 5 सेकंड तो मिल गया आपको, ओवर भी हो गया। आइए मैं आपको ले चलता हूँ आपके राइट ऑप्शन तक ले चलता हूँ। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है पैराडाइज लॉस्ट। यानी पैराडाइज लॉस्ट जो था वो इन 4 ऑप्शन में से जो बताते हैं कि मिल्टन का फेवरेट रहा है। क्या रहा है? मिल्टन का फेवरेट। तो चलिए डियर, हम थोड़ा छोड़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर हमारे पास क्या है? 61। तो 61 में क्या है ये देखिए, ये रहा आपके सामने थीम ऑफ एरोपजेटिका। यानी ये पूछा गया व्हाट इज द थीम ऑफ एरोपजेटिका। एरोपजेटिका जो उनका एक प्रोज वर्क है। ये भी याद रखिए कि एरोपजेटिका के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप से पूछे गए कि ये कैसा वर्क है, तो ये प्रोज वर्क है, ये किसका वर्क है, तो मिल्टन का वर्क है। तो मतलब एक ही चीज से कई तरह के सवाल बनाए जाते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लाके रख दिए जाते हैं। तो बहन यहाँ पे क्या पूछ लिया है कि थीम पूछ लिया है। तो थीम क्या है देखिए, लिबर्टी ऑफ वीमेन, क्या महिलाओं की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेक्शन ऑफ प्रेस, सेक्शन ऑफ पॉलीगैमी। तो बताना भैया आपको सारी चीजों को कि यहाँ पे मिल्टन साहब ने कौन सा थीम रखा है एरोपजेटिका के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम थीम की बात करें तो 4 ऑप्शन में से बिना देर के मैं आपको अपने ऑप्शन तक लेके चलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर भी है और बहुत ही बेहतर भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी पॉपुलरिटी की थीम है, ये आएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस। याद रखेंगे कि जो एरोपजेटिका की जो थीम है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो डियर, इस तरीके से आज का जो डे 7 है वो पूरी तरह से फ्रेश है और आपको समझ में आ गया, पूरा यानी कि प्रैक्टिस सेशन क्लियर हुआ होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए आज का जो हमारा डे 7 है ये भी होता है कंप्लीट। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और खास करके जितना जो कुछ आपको समझ आता है या जो कुछ लगता है वीडियो देख कर, तो कमेंट में उस चीज को जरूर लेकर करें, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे नहीं, ये हमें जानकारी मिल सके और हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपके सामने आ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।